Welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start next new chapter, and the chapter name is coordinate geometry. This is the first video lecture of the chapter coordinate geometry. तो आज हम लोग इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक समझे थे कोऑर्डिनेट क्या होता है। जब भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, बेटर है आप एक्सिस से समझे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो किसी भी प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में सिंपली कि वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। सपोज कि पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो एक्सिस के बाहर हो सकता है या एक्सिस के ऊपर हो सकता है। अगर एक्सिस के बाहर सपोज कि यहाँ है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, बाई का डिस्टेंस, और यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, एक्स का। तो यानी बाई का कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा बाई एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक, सपोज कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, इट मीन्स ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स का, लेकिन बाई का डिस्टेंस क्या होगा, 0। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, कि अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है तो बाई का जो पॉइंट होगा 0 होगा। अगर बाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इतना। तो जब भी आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो प्लेन होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और इंडिविजुअल जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, तो हाँ, और क्वाड्रांट ये सेकेंड क्वाड्रांट होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सिस कोऑर्डिनेट, किस क्वाड्रेंट में किसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, वो देखते हैं। तो देखिए हमेशा जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड में अगर चले जाएं एक्स एक्सिस पे तो ये पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चले जाएं एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर चले जाएं टॉप पे बाई एक्सिस पे तो ये पॉजिटिव, ओरिजिन से बॉटम की ओर जाएं तो ये नेगेटिव। कितना क्लियर। अब जब इस क्वाड्रांट का हम बात करेंगे तो यानी ये क्वाड्रांट जो होगा इतना पार्ट से बना हुआ होगा, ये पार्ट, इट मीन्स एक्स भी प्लस और बाई भी प्लस, तो एक्स प्लस और बाई भी प्लस, यानी दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और बाई का क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रांट में है तो ये बाई तो पॉजिटिव लेकिन एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा लेकिन बाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रांट का बात करें हम, थर्ड क्वाड्रांट हमारा इतना होगा, ये इट मीन्स दोनों नेगेटिव, बाई भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रांट। फोर्थ क्वाड्रांट ये वाला पार्ट, इट मीन्स एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो प्लस और माइनस। ठीक है, तो इतना हम लोग क्वाड्रांट के बारे में सीखे, क्वाड्रांट किस क्वाड्रांट में कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो जब भी कोई पॉइंट अगर प्लेन में होगा तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जब एक्सिस पे होगा तो इजी होता है बताना कि वो कितने डिस्टेंस पे। सपोज कि ये अगर एक्सिस पे एक पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस सिंपली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर इस पे अगर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पॉइंट अगर प्लेन पे होगा तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ये होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे बताना होगा। तो इसके लिए अलग मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं, या जो अभी तक हम लोग सीख चुके पढ़ते आए हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके द्वारा भी हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। बाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं।
ठीक है। और हमेशा जब आप कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉइंट का पोजीशन, तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट अगर इस प्लेन में है तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक जनरलाइज फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का हम निकालेंगे, जिसके द्वारा वो पॉइंट कहीं पे भी होगा, या तो एक्सिस पे या प्लेन पे, कहीं पे भी होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये अगर पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, इट मीन्स इसका ये डिस्टेंस कुछ है, बाई बाई का डिस्टेंस ये है, और ये एक्स का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस। तो यहाँ से ये हम डिस्टेंस निकाल लिए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओरिजिन से। ठीक है, पाइथागोरस यूज करके। उसी तरीके से सेम अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होगा, सपोज कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। सपोज कि ए x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 है। x2 y2 मतलब क्या है कि यहाँ ये वाला ये डिस्टेंस x1 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस x2 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। यानी अगर हम पाइथागोरस वाला ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो है, ये वाला लाइन ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है और ये वाला x1 है यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये निकल गया। अब ये निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले टोटल में यहाँ से यहाँ तक टोटल में अगर हम ये डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टोटल जो है वो क्या है, बाई 2 है, और ये वाला डिस्टेंस ये पैरेलल है तो ये बाई 1, यानी बाई 2 माइनस बाई 1। तो एक फ्रेश डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। एक फ्रेश डायग्राम अगर हम बनाएं, ऐसा ये फ्रेश डायग्राम, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया आपका बाई 2 माइनस बाई 1, और ये वाला पॉइंट हो गया x2 माइनस x1। अब इजी अगर ये डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग इजी पाइथागोरस यूज करेंगे। बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, ये जब डिस्टेंस निकल जाएगा तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई दो पॉइंट प्लेन में अगर दिया हुआ है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, जहाँ x1 जो है पहले पॉइंट का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, बाई 1 क्या है, बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर x2 क्या है, दूसरे पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट, बाई 2 क्या है, दूसरे पॉइंट का बाई का कोऑर्डिनेट। इसी फॉर्मूले से हम लोग कहीं भी अगर होगा तो हम लोग इजी निकाल सकते हैं। सपोज कि ये वाला एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों का निकालना है डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से सिंपली आप डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, ये टोटल है और ये इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना होगा तो इसमें सबसे पहले तो बाई 2 और बाई 1 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो बाई 2 माइनस बाई 1 जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला से आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा रूट के, तो हो जाएगा x2 माइनस x1। देखिए फॉर्मूला से भी आ गया सेम चीज। अगर उसी तरीके से प्लेन में सिर्फ एक पॉइंट हो और इसी फॉर्मूले से मुझे निकालना होगा, ये सिर्फ एक पॉइंट हो और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट है, इट मीन्स हमारा जो x2 और बाई 2 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट है ना, अगर एक पॉइंट हो तो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो यानी x2 और बाई 2 जीरो हो जाएगा। जब x2 और बाई 2 जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा,
बाई टू जीरो करेंगे तो माइनस बाई वन का होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस बाई वन स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर मतलब ये वाला जो है एक्स का एक्सिस प्लस ये बाई का एक्सिस, बाई का वैल्यू डिस्टेंस। तो ये पाइथागोरस देखिए लग गया इसमें भी, एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है कि जहां पे भी पॉइंट होगा, आइदर वो प्लेन में हो, एक पॉइंट हो, दो पॉइंट हो, तीन पॉइंट हो, कहीं भी होगा, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है कि जहां पे सब को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से यूज करके। बाई एक्सिस पे भी अगर पॉइंट होगा, सपोज कि ये बाई एक्सिस है और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है और आपको ये डिस्टेंस निकालना और ये फॉर्मूला यूज करना, सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉइंट है तो यानी दूसरा जो है एक्स टू बाई टू वो जीरो कर देंगे। जब एक्स टू बाई टू जीरो हो जाएगा तो बचेगा एक्स वन और बाई वन। फिर बाई एक्सिस पे हमारा एक्स वन भी जीरो है, तो क्या बचेगा, बाई का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर तो बाई, तो सिंपल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं। उसी तरीके से अगर दो पॉइंट होगा तो भी हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ यही डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सीखे कि दो पॉइंट अगर होगा कहीं पे भी एक्सिस पे या प्लेन पे तो कैसे हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखें कि जब एक लाइन अगर वो डिवाइड होता है एक कुछ रेशियो में, सपोज कि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है और ये डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट के द्वारा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर दे रहा है, सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ये रेशियो वाला यूज करके। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।